क्वेश्चन जो कि डेट है 27 मार्च 2022 एंड शिफ्ट है 8:30 to 10:30 विच मीन्स की फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं 27 मार्च 2022 के मैथ्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 19 की पावर 0 इज टू 25 की पावर -3/2 -1/25, ठीक है। अब हमसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बस उन्होंने बस थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए ऐसे ऊपर नीचे डिजिट्स लिख दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में और लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी कि जब भी किसी की पावर 0 होती है, चाहे वो 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख क्यों ना हो, उस पूरे की जो वैल्यू है वो बन जाती है 1। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1, ओके। मल्टीप्लाई हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि 5:5 25 होता है, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 3/2, ठीक है, -1 में, और हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि 5:5 125 पावर का खेल है सारा, पावर पे हमें करना पड़ेगा। अब देखो हम यहाँ पे 2 से 2 काट सकते हैं, ठीक है। 5 1 5 आ गया, मतलब पावर के साथ ही 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आने वाला है। मैं इसको लिख सकती हूँ 5 की पावर -3, ठीक है। -3 क्यों लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। ये अपॉन में है, जब भी हम ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो माइनस का साइन, पावर का साइन चेंज हो जाता है, या ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो भी माइनस का साइन चेंज हो जाता है, सॉरी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है -1/5 अपॉन की पावर 3। अब मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ तो 1 नीचे आ जाएगा, 1 नीचे लिखना लिखे बात एक ही है। इसको ऊपर लेके जा रही हूँ तो ये जो पावर है ना वो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। तो जब भी ऊपर या नीचे लेके जाते हैं ना पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर कि मान लो अभी ये नीचे था तो मैं ऊपर लेके गई हूँ, पावर माइनस की हो गई। बाई चांस मान लो यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, और मैं इसको ऊपर लेके जाती तो ये प्लस का हो जाता, ठीक है, तो यहाँ प्लस की पावर आती। तो इसलिए जब भी हम ऊपर या नीचे लेके जाते हैं इस वाली संख्या को तो पावर में साइन में चेंज आता है, ना कि इन संख्या में, ठीक है। चीज ध्यान रखना। देखो ये प्लस का ये माइनस है, सेम सेम है, 5 की पावर -3, इसकी भी पावर -3, बट प्लस माइनस है, यानी जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये प्लस में रहेगी, जो भी इसकी वैल्यू आएगी माइनस में वो कट जाएगा। सेम सेम होते हैं, प्लस माइनस में कट जाते हैं, तो 0 इसका आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आई होप इसमें। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 30 आदमी या 30 आदमी या 50 औरतें, ठीक है, 50 औरतें यानी 50 फीमेल लिख लेती हूँ, वो किसी काम को 72 दिन में करते हैं। मतलब या तो 30 आदमी ले लो या 50 औरतें ले लो। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि ये जो 30 औरतें, जो 30 आदमी है वो 50 औरतों के बराबर काम कर रहे हैं, 30 मेल जो है वो 50 फीमेल के बराबर काम कर रहे हैं, क्योंकि या तो ये ले सकते हैं या तो ये, दोनों मिलकर 72 दिन में काम कर रहे हैं। तो यानी इन दोनों की वैल्यू एक तरीके से बराबर है। 0 से 0 काट दो, यानी यहाँ से हो गया कि जो 3 आदमी है वो 5 औरतों के बराबर काम करते हैं, मतलब या कह लो 5 औरतें 3 आदमियों के बराबर काम करती हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे बोल रहा है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 15 मेल प्लस 25 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेंगी। अब हमसे बीच में या नहीं लगाया और नहीं लगाया, हमें ऐड करना पड़ेगा कि 15 आदमी और 25 औरतें कितने दिन में करेंगी। तो 15 आदमी अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर मैं मेल को 15 करना चाहूँ तो मुझे इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं एक साइड मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, मैथ्स का नियम कहता है जो एक चीज हो साइड होगी दूसरी साइड भी होगी। तो हो गया 5 या 15, यानी 15 आदमी किसके बराबर है, 25 फीमेल के। देखो हमारा काम कितना आसान हो गया, यही तो चीज हमें चाहिए, यही तो चीज हमें चाहिए। 25 आदमी और 15 आदमी और 25 औरतों की बात हो रही है, आ गए 15 आदमी 25 औरतें, यानी 15 आदमी जो है 25 फीमेल के बराबर है, या 25 फीमेल जो है वो 15 आदमियों के बराबर है। तो आप इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू पुट कर दो, किसी की भी। देखो लड़कियां मेरी फेवरेट है, मैं तो लड़कियों को करते हैं, आपकी मर्जी जो भी हो, आप जिसमें भी रख सकते हो। 15 की जगह 25 फीमेल रख दो, या इस 25 फीमेल की जगह 15 मेल रख दो, आपकी मर्जी है। चलो मेल रख देते हैं, नो पार्शियलिटी। 15 मेल ऐसे लिखा, 25 फीमेल की वैल्यू कितनी है, 15 आदमी, तो ये कितना है, 15 15 30 मेल हो गए। अब वो इस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब इस काम को कितने दिन में करेंगे मुझे नहीं पता। 30 आदमी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि जो 30 आदमी इधर थे, 30 आदमी जो इधर थे वो कितने दिन में कर रहे थे, 72 डेज में। अब देखो इधर अगर मेल लिया है तो इधर वाला भी मेल लेना पड़ेगा। अगर मैं इधर फीमेल लेती तो मैं ये वाला फीमेल लेती, ठीक है। 30 मेल से 30 मेल कट गए, एक्स बराबर आ गया 72, यानी कि 72 डेज में जो है 30 आदमी मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे 3 4 5
3 क्वेश्चन, एक थे पाई चार्ट से रिलेटेड, एक था ग्राफ से रिलेटेड और एक था ऐसे जो ग्राफ होता है ना ऐसे ऐसे करके दिया हुआ, उसका आपको वो एवरेज निकालना है, वो आप कर लेना। 6th क्वेश्चन में यहाँ पे ना समझा नहीं पाऊंगी, उसके लिए थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो हम सीधे 7वें क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। 7th या 8th है, आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन है ये। तो देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि 3 संख्याएं जो है 7:3:5 के रेशियो में है। मुझे नहीं पता क्या है, क्या इनकी क्या है, बट ये मेरे को इतना पता है कि ये जो है ना 7:3:5 के रेशियो में है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब ना इन संख्याओं को बढ़ाया जाता है, इन संख्याओं को इंक्रीज किया जाता है, किससे, मतलब पहली संख्या को हम बढ़ा रहे हैं 15%, इसको बढ़ा रहे हैं 20% और इसको बढ़ा रहे हैं 25%। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई बताओ अब इसका न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो हमने इसका बताना है, ठीक है। देखो कोई भी चीज होती है अपने आप में 100 होती है, अगर हम इसको 100 मान लें तो हमें इसको 15% बढ़ाना है, यानी इसको कितना करना है 115% करना है, इसको कितना करना है 120% और इसको कितना करना है 125%। बेसिकली हमने इसको बढ़ाना है, तो हमारे लिखने का तरीका क्या होगा, 7 को बढ़ाना है 115%, इस परसेंटेज की जगह लगाएंगे हम 100, ठीक है। तो आप फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ये ऐसी, बट यहाँ पे हम छोटा सा दिमाग लगाते हैं। देखो परसेंटेज 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 तीनों में है, तीनों में कॉमन है परसेंटेज, तो कट जाएगा ना, लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 7 को 115 से और 3 को कितना बढ़ाना है आपको 120%, तो सिर्फ 120 लिख दो, क्योंकि अपॉन में 100 लाके वो तीनों से लाके काट देंगे हम। नेक्स्ट हो गया 5 है, 5 को किससे करना है 125 से, ठीक है, क्योंकि 125 बढ़ाना है। ये आप करोगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आएगा 805, अभी ये भी 5 5 5 कॉमन है, काट सकते हैं पर बाद में काट देंगे कोई नहीं। ये आएगा 360 और ये आएगा हमारा 125 और 625, ठीक है। अब देखो 5 कॉमन है, 5 के पहाड़े से सारा काट दो, कट रहा है तो, नहीं कट रहा तो यही आंसर हो जाएगा, बट ये कट रहा है, ये 72 टाइम्स में और ये कट रहा है हमारा 125 टाइम में, 5 के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से कट रहा है, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं होगा तो ऑप्शन में ये होगा, बिना काटे आंसर दिया होगा, और अगर ये और कट रहे होंगे तो वो काट के आंसर दिया होगा, ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लेते हैं। देखो 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन कह रहे हैं 3x जो है बराबर है 5y के, ठीक है, 3x बराबर है 5y के, तो आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई की, ठीक है। बेसिकली इसका रेशियो निकालना है कि क्या होगा। देखो अगर ये बराबर है इसके, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती 3x के अपॉन में y ले आऊं, इधर ले आऊं और उसको उधर ले जाऊं, 5/3। तो देखो मुझे यहाँ से वैल्यू मिल गई x की भी y की भी। अब तो बस इस क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, x प्लस वाई यानी 5 जमा में 3 और 5 माइनस 3 यानी 8/2, काट दो इसको, कितना आ गया 4:1, 4:1 आपका आंसर है, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या है, ये भी पावर में बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छी बात है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता होगा वो भी इसका हो जाएगा, 8th क्लास का चैप्टर है ये। 16 अपॉन में 81 की पावर माइनस 3/4 डिवाइड बाय 343,216, ठीक है, इसकी पावर 2/3। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा। आई होप ये पूरा विजिबल है, ये विजिबल है। तो अब हमने करते हैं, ठीक है। आपको पता है, देखो आ रहा होगा 7 7 और 9 तीनों ही स्क्वायर होते हैं, किसके, ये होता है 7 का स्क्वायर और 9 होता है 3 का। तो इस 49 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 अपॉन की पावर 2 और टू द पावर 2, ये लिख सकती हूँ ना। इसको 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा और 3 को करेंगे ये, ऊपर जो पावर दे रखी है मल्टीप्लाई में हम ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 16 और 81। अब ये जो नीचे वाली पावर होती है ना, ये दिमाग देने वाली चीज होती है कि हमें ना इस वाली चीज को इसमें कन्वर्ट करना है। ये 9 क्लास का 1.6 चैप्टर है जिसमें ये चीजें हैं काटने वाली करने वाली। तो 1.6 एक्सरसाइज में कैसे करते हैं, मान लो ये जो नीचे वाली पावर है ना, ये हमें हिंट मिलता है कि हमें इस वाले को ना इसकी फॉर्म में चेंज करना है ताकि कट जाए। जैसे यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 में कर लिया। अभी भी आप लोग बोलोगे कि आप 16 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 की पावर 2 और 81 9 नीम 81, तो 9 की पावर 2, 4/9 की पावर 2 हम लिख सकते हैं आराम से, है ना, हो जाएगा। बट यहाँ पे हमने 2 में थोड़ी कन्वर्ट करना है, हमने करना है 4 में। तो ये किसकी पावर 4 होगा, 2 की, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये होगा 3 की, 3 3 9 3 27 3 21 81, तो 3 की पावर ये होगा 4। हमें इस नीचे वाले में चेंज करना है, माइनस का 3/2। सेम हमें हिंट मिल रहा है। अब आपको पता होगा, डिवाइड लगा देते हैं, डिवाइड है तो 343 और 216 ये क्यूब होते हैं, किसकी, 343 7 का क्यूब होता है और 216 होता है किसका क्यूब, 6 का। क्यूब में ही क्यों चेंज करा, क्योंकि यहाँ पे 3 है। हिंट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन ही है। 7/6 की पावर हम लगा देंगे 3 की मल्टीप्लाई में है साथ में 2/3।
देखो 2 से 2 कट गया, 4 से 2 कट गया, सॉरी 4 है वहां पे 4 आएगा, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 7/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 की पावर -3। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे डिवाइड है, अगर हमें काटा पीटी करनी है तो हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, डिवाइड में होती है दिक्कत। कोई बात नहीं, आप उल्टा कर दो, साइन चेंज कर दो, मल्टीप्लाई है ना वो सॉरी डिवाइड है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई कर दिया आपने, उल्टा कर दिया साइन, अगर आपने उल्टा करा है साइन, उसके ठीक आगे वाली डिजिट भी आपको उल्टी करनी पड़ेगी, यानी इसको भी ऊपर लिख दो, 6 को ऊपर 7 नीचे, पावर तो वही रहेगी 2, ठीक है, बट इसको उल्टा लिख दिया हमने, उल्टा कर दिया। और अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा था, कि जब भी हमको पावर, जब हम इसको ऊपर नीचे करते हैं तो साइन चेंज होता है पावर का। तो अगर मैं 2/3 है, अगर मैं इसको 3/2 कर दूं, उल्टा कर दूं 3/2, तो ये जो पावर है माइनस से किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में, यानी प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है ये। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जिसको हमें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल हम प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, पहले बड़ी छेड़छाड़ थी, डिवाइड था, माइनस था, क्या क्या करते हैं, अब हमने नॉर्मल अपना क्वेश्चन कर लिया, हम इसको ठीक कर सकते हैं आराम से। वैसे तो आप बच्चे को दिख रहा होगा, सीधे सीधे आप काट लोगे, जैसे 3 की पावर 3 कट रही है, ये वाला सीधा सीधा कट रहा है, बट मैं फिर भी एक बार आपको खोल के दिखा देती हूँ। जैसे 7:7:7 इक्वल टू 3:3:3 और 6:6, ठीक है, अपॉन में 3:3:3, 2:2:2 और 7:7, ठीक है, काट दो, कट गया, 1 2 3 1 2 3 1 2, तो ये कट जाएगा 3 बार में और ये 3 बार में। और देख लो और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है तो मुझे बताओ, नहीं कट रहा। 6 7 3 3 3 9 7 3 63 आ गया, 63 और कितना बचा 2, तो ये आंसर 63/2, ठीक है। कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना छोटा निकल के आया, तो ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 11th क्वेश्चन है, और आपसे ये पूछा है कि आपको 11 से विभाज्य संख्या बतानी है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, ठीक है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इसके लिए आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। लास्ट के वीडियोज में कंटिन्यूसली 9 का डिविजिबिलिटी रूल आ रहा था, तो मैंने आपको दोनों में बता दिया था, तो मैं 11th का भी डिविजिबिलिटी रूल बताती हूँ कि क्या होता है। देखो एक नंबर है जो डिविजिबल है, मैंने उसका ऑप्शन ही लिख लिया है 48248, ठीक है। तो हमने इसमें क्या ध्यान रखना है, हमने इसमें याद रखना है ऑड एंड इवन प्लेसेस, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ठीक है, ये इवन प्लेसेस है, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी ऑड इवन क्या होता है, आई होप, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऑड वालों को सम करो, ऑड वालों को जोड़ो, 8 9 10 11 12 आ रहा है, प्लस 8 और 9 10 11 12, ठीक है, इसका भी 12 आ रहा है। तो ऑड और इवन प्लेसेस का माइनस करने पर, उनके सम का माइनस करने पर अगर 0 आता है तो वो 11 से डिविजिबल होता है, तो ये इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल है, क्योंकि देखो इसका भी 12 आ रहा है, इसका भी 12 आ रहा है, 12 में से 12 गए 0, या तो 12 आना चाहिए, ठीक है, या तो 0 आना चाहिए, 0 आएगा तो वो डिविजिबल है, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, कुछ भी एक ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड होता है, 11 के पहाड़े में आता है, 11 22 33 44 55 56 66 77 ऐसे वो आना चाहिए, तो वो नंबर जो है हमारा 11 से डिविजिबल होता है। तो इसका 0 आ रहा है, तो यस ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है, हमने ध्यान रखना है ये। सेकंड है 12th क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि 98,000 आपको प्रिंसिपल दे रखा है, 8.4% आपकी इंटरेस्ट रेट है, परसेंटेज की जगह 2 नीचे 0 लगा दी मैंने, इस 0 को भी हटा के एक 0 नीचे लगा दिया, ये आपको इंटरेस्ट रेट दे रखे, और आपको 6 महीने का निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 6 महीने का हम निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हम साल का निकालते आ रहे थे, तो कोई बात नहीं, हम 6 महीने को साल में चेंज कर लेते हैं, तो कितना साल होता है, आधा साल, यानी 6 को महीने में डिवाइड करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, बस आप लोग इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 0 से 3 0 कट गए, 12 के पहाड़े में 84 आता है, 6 7 बार में आता है, बस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका कितना आ जाएगा, 4416 आंसर आ जाएगा। इतना आपका इंटरेस्ट है 6 महीने का, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एक देखो 13 क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इतने बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं ना, उनको ये पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते, कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करा रही कि क्या है क्या नहीं, बट इसको इस तरीके से कराऊंगी कि इनकेस अगर आपको इन फ्यूचर में इस क्वेश्चन से गो थ्रू होना पड़ता है तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमने बस वो करना है, जो जो क्वेश्चन हमसे करने के लिए कह रहा है हम बस वो करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि 0.00625 को
ठीक है, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, है ना, परसेंटेज में चेंज करना है। वो भाई कैसे करें पता ही नहीं है। अब जिसको कुछ भी नहीं पता बट उसको ये तो पता है कि जितने नंबर के बाद पॉइंट है उतने जीरो नीचे लग जाते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा के नीचे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 और 1 जीरो, ये रहा। ठीक है, अब हमें परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना परसेंटेज में चेंज करने के लिए, हटाने के लिए डिवाइड करते हैं, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब आपका क्या बचा है, 0 0 6 2 5 बचा है, अपॉन में कितना है 1 2 0। अब क्या करें भाई, हमें तो परसेंटेज में चेंज करना है, चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दो। 3.30 है नीचे, तो ऊपर 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, यानी पॉइंट कहाँ आ जाएगा 0.625। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू इधर की तो होती नहीं है तो मत लिखो। अब ये क्या बचा, परसेंटेज में बन गया आंसर 0.625 परसेंटेज। अब बच्चे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा ना, 2 जीरो और इधर को बढ़ा देंगे जबकि कम होंगे जीरो, तो ये हो जाएगा 0.625 परसेंटेज, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 13 क्वेश्चन था। 14 क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, पता नहीं क्या है। 15 क्वेश्चन चलो देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 15 क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक पहाड़ी पे, आप कहीं पर रहते हो और आप एक पहाड़ी पे जा रहे हो। ठीक है, ये आप यहाँ पे रहते हो और आपकी पहाड़ी बनी हुई है, आप यहाँ पे जा रहे हो। तो जब आप जा रहे हो ना तो आप 5 किलोमीटर की दूरी से जा रहे हो, धीरे धीरे धीरे। बट भाई आते हुए आप हो गए मास्टर, तो आप जब वापस आ रहे हो तो आप आ रहे हो 7 किलोमीटर से, 7 किलोमीटर पर आवर से, मतलब जा रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आ रहे हो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और दोनों में आपको टोटल 6 घंटे लगते हैं, दोनों में आपको टोटल 6 घंटे का टाइम लेते हो आप आने जाने दोनों में। हो सकता है 2.5 का उसमें लिया हो, 3.5 का उसमें, जैसे भी है, इट्स ऑल अप टू यू कि भाई आपने कैसे चली है चाल। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की ना दूरी क्या है, दूरी, इनकी दूरी पूछ रहा है। ठीक है, दूरी पूछ रहा है। उससे पहले तो देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इज टू टाइम, है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमें 2 दे रखी है, तो उसके लिए हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, हमेशा ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला लगाना है जहां पे भी एवरेज स्पीड की बात होगी। कहीं भी आप ये मत करना इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, वो तरीका भी सही है बट हर जगह कामयाब नहीं है ये तरीका। आपको हमेशा एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला लगाना है, 2ab अपॉन में a प्लस बी। a प्लस बी मतलब पहली चाल और दूसरी चाल है। तो देखो पहली डिस्टेंस क्या दे रखा है, पहली स्पीड, यहाँ पे मैं स्पीड निकाल देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई a कितनी है 5 मल्टीप्लाई 7 और 12, काट दो 6, यानी कि यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 35/6। मैं यही लिख देती हूँ डायरेक्ट 35/6। मल्टीप्लाई में टाइम कितना लगा 6 से 6 कट गया, तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया 35 किलोमीटर। अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल के खत्म। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म, 35 किलोमीटर की दूरी आ गई। बट ये गलत है, यहाँ पे आपको इतना सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, इतना सा। देखो कैसे, ये जो डिस्टेंस है किसका दे रखा है, आना, वो आया भी है वो गया भी है। ठीक है, और टाइम जो उसको लगा है आने का भी लगा है जाने का भी लगा है। तो ये जो दूरी आई है ना, यहाँ से यहाँ तक की भी है और यहाँ से यहाँ तक की भी है। समझ लो एक दूरी मतलब हमें डबल दूरी दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें तो सिर्फ इतनी दूरी बतानी है ना कि बंदा यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, दूरी एग्जैक्टली है कितनी। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डबल दी हुई है। तो 17.5 किलोमीटर आएगी इसका डिस्टेंस, ना कि 35 किलोमीटर। मोस्टली बच्चे ये गलती करके आए होंगे क्योंकि पेपर में एकदम से दिमाग ना ब्लॉक हो जाता है। मैं होती तो शायद मैं भी यही गलती करके आती, बट चलो कोई नहीं, अब नहीं करेंगे। अब 16 क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है सिलेंडर का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, मींस की कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आपको बेलन का। लिख लेते हैं क्या होता है, 2πr(h) होता है। ठीक है, तो इसमें जो r है ना वो आपको m दे रखी है और जो h है ना वो n दे रखी है। कंफ्यूज मत हो, r की जगह m, h की जगह n। तो पूछा है कि अब इसका एरिया क्या होगा, बस r की जगह m रख दो 2 मल्टीप्लाई पाई, h की r की जगह रख दो m, h की जगह रख दो n, बस आ गया 2πmn, है ना, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो है हमारे स्क्वायर में निकलता है, स्क्वायर यूनिट, वॉल्यूम होता है तो क्यूब यूनिट, 3 यूनिट। बस सिंपल, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बच्चे कर पाते नहीं कर पाते, आप तो है हो इंटेलिजेंट, कर लोगे। 17 क्वेश्चन दे रखा है, 5 लोगों की एवरेज आयु दे रखी है, 5 लोगों की एवरेज आयु दे रखी है 160। ठीक है, तो टोटल कितना रहा होगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 यानी 800 होगी टोटल। अब इन्होंने बोला है कि 4 लोगों की तो इन्होंने लंबाई दे दी, 4 लोगों की लंबाई दे दी, 5वीं की पूछिए तो क्या करोगे, चारों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, वो 5वीं की आ जाएगी। तो 4 दूरियां ये क्या है 155, 160, 161 और 150, प्लस करो इन्हें फटाफट 6
और 10 16 17 20 24 हाथ से लगा 2 2 3 4 5 6 646 इसमें से माइनस करो तो 174 जो है लास्ट वाली की आयु आ जाएगी और यही है हमारा आंसर। ठीक है, पहले 19 क्वेश्चन छोटा है वो देख लेते हैं। आपसे बोला है कि 5 15 25 5 15 25 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। पहले 5 15 25 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। 15 25 हाँ 75 आएगा। तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 150। तो 150 है और 3 अंकों की संख्या भी है 1 2 3, क्योंकि 75 भी है बट 75 नहीं मान सकते क्योंकि 3 अंकों की चाहिए। लेकिन अगर हम 150 पे हैं तो 150 3 अंकों की भी है और छोटी भी है, तो 150 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, मतलब ये 18 क्वेश्चन है। 9x + 7y बराबर अपॉन में 9x - 7y बराबर दे रखा है 19 अपॉन में 13। कितने खतरनाक नंबर दिए हुए हैं। x/y का रेशियो पूछा है। वाह, कितना आराम से कर लोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 117x + 191y आएगा, इधर आएगा 13 एक, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, नहीं 19 निम्मा 171 ही तो था। 171 माइनस का 133y। ठीक है, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। वाई वाई वाले एक साथ कर लो, सेम फैमिली मेंबर एक साथ और दूसरे वाले एक साथ। 177 माइनस का 117x, दोनों के साथ x लगेगा। ठीक है, ये हो गया 224y और ये हो गया आपका 54x x अपॉन में y और 224 जो है अपॉन में 54 काट दो तो कितना आ जाएगा 112 अपॉन में 27। ये आपके रेशियो आ गई x/y की। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर बाकी आप लोग काट लेना, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग काट लेना। तो काटने पे 112 और 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 करा दिया, ये है 20 क्वेश्चन। ये बहुत आसान है। आपको बोला एक गाड़ी जाती है 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और गाड़ी आती है 46 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, एक गाड़ी जाती है 54 से, आती है 64 से। आपको एवरेज स्पीड बतानी है। दो क्वेश्चन पहले ही आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है 2ab अपॉन में a + b। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रही, आप लोग सॉल्व करके बताओगे कि एवरेज स्पीड निकलती किसकी कितनी निकलती है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी आंसर सही है या नहीं, बट आप लोग निकाल के दिखाओगे एवरेज स्पीड। और मैं ये फॉर्मूला भी मैं हटा रही हूँ, आप लोगों को याद रखना है, आप लोग करके बताओगे। ठीक है, तो कमेंट में बताओ कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।